ये पुल्ली ले रहा है, और यहाँ पे मास हम m2 ले रहे हैं, ठीक है, m2 ले रहे हैं यहाँ पे मास, और ये मास तुम्हारा ले रहा है हम m1 मास ले रहे हैं। अब हम बोल रहे हैं कि इसका एक्सेलरेशन जा रहा है इधर, a1 से इधर जा रहा है, और ये तो a2 से ऊपर जा रहा है, लेकिन एक ही चीज एक ही रस्सी से लटका हुआ है, तो a1 a2 तो इक्वल आएगा, ये तो हम पढ़ा चुके हैं तुम लोग। लेकिन आएगा कैसे, देखो अब हम इसको यहां से यहां तक हम क्या मान सकते हैं, ध्यान देना, दिखाई दे रहा है ना, देखने में कोई दिक्कत है? चलो, अब यहां तक हम मान रहे हैं, ये रस्सी एक फिक्स रस्सी मान लेते हैं, यहां तक ये रस्सी को हम मान लेते हैं कि ये तुम्हारा x1 है, यहां तक ये रस्सी का लेंथ जो है वो x1 है, ठीक है, और यहां से यहां तक के रस्सी का लेंथ है x2 है, ध्यान देना, ठीक है, समझ में आ रहा है बात? x1 लेंथ है रस्सी का, स्ट्रिंग का, और x2 लेंथ है। अब हम एक काम कर सकते हैं, अगर हम ये बात बोले कि x1 प्लस x2 जो है हमेशा तो कांस्टेंट ही रहेगा, x1 और x2 तो एक रस्सी से फिक्स कर दिया गया, तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों कांस्टेंट हमेशा रहेगा, तो कांस्टेंट कर दिए, इसको कर देंगे कांस्टेंट, बोलो कांस्टेंट हो गया, हुआ या नहीं? क्योंकि x1 और x2 तो एक बार टांग दिए तो वही रह गया ना, चेंज थोड़ी हो रहा है रस्सी। जब ये कांस्टेंट हो गया तो हम एक काम कर सकते हैं, ये लेंथ आया है ना, तो लेंथ को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है, लेंथ को अगर डिफरेंशिएट करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हम क्या जानते हैं कि मेरा स्पीड देगा, v देगा कि नहीं, बोलो v देगा। तो हम एक काम कर सकते हैं कि d अपॉन डी टी, x1 करेंगे यहां से, और d x2 बाई डी टी कर देंगे, और d कांस्टेंट बाई dt करेंगे, करेंगे। अब देखो x1 ऊपर जा रहा है, x1 ऊपर जा रहा है, तो ऊपर का लेंथ छोटा हो रहा है या बड़ा हो रहा है, x1 छोटा हो रहा है या बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है, चलो छोटा हो रहा है तो दिक्कत ही नहीं है, हो जाएगा। अब देखो जब छोटा हो रहा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, फिर करते हैं इसको, हम एक बार और कर सकते हैं कि डी स्क्वायर x1 बाई डी टी स्क्वायर कर सकते हैं, एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये टर्म आएगा, और एक बार और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी स्क्वायर x2 डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये जब जीरो आ गया तो जीरो का डिफ्रेंशिएशन तो जीरो, बोलो। अब देखना, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसके लिए हम इसको बोल सकते हैं कि ये मेरा v1 है और ये v2 है, इज इक्वल टू जीरो, बोलो v1 प्लस v2 इज इक्वल टू जीरो आया, आया ना? तो यहां से हम एक बात बोल सकते हैं कि v1 जो है इज इक्वल टू माइनस v2 है कि नहीं, v1 इज इक्वल टू माइनस v2 है, v1 अपोजिट में जा रहा है v2 के। इसी तरह से हम इसके लिए बोल सकते हैं कि a1 प्लस a2 इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से क्या बोल सकते हैं, इससे हम क्या बोल सकते हैं, इससे हम बोल सकते हैं कि a1 जो है वो क्या है, माइनस a2 के इक्वल है, और दोनों एक दूसरे के इक्वल है ना, दोनों एक दूसरे के इक्वल। तो इसका मतलब इसको हम बोल सकते हैं कि ये a2 क्या होगा, a होगा, और ये a1 क्या होगा, a होगा, होगा कि नहीं? लेकिन बस अपोजिट डायरेक्शन की वजह से माइनस साइन लगा है, तो a1 और a2 क्या होगा, a के इक्वल होगा, होगा ना, बोलो, और दोनों का अपोजिट डायरेक्शन होगा, कर सकते हैं ना? तो यहीं से आता है ये चीज, अब समझ में आ गया कांस्टेंट का क्या काम होता है, बोलो। अपोजिट में लिखे तो यहां से बोल सकते हैं कि v1 और v2
क्या है, V1 और V2 भी इक्वल है किसके, V के। लेकिन बस यही क्या है कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है ना। देखो ये ऊपर जा रहा है तो ये नीचे आ रहा है, तो दोनों के अपोजिट डायरेक्शन की वजह से माइनस लग गया है। अब इसमें तुम लोग अपने से भी रिलेशन बता सकते हो। अब एक रिलेशन इसमें हम ऐसे भी बता सकते थे, देखो एक बार इसको समझो फिर से। अगर हम टी का हम बताए कि यहाँ पे टेंशन लगेगा, टेंशन ऊपर लगेगा, ध्यान देना एक और कंसेप्ट है, और इधर टेंशन लगेगा ना टेंशन। अब देखो ये जो जा रहा है ये नीचे की तरफ जा रहा है, ये जो जा रहा है क्या, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, और ये भी ऊपर जा रहा है। तो टी डॉट क्या हो जाएगा, मान लो A2 है तुम्हारा, टी डॉट A2 कर दिए। लेकिन देखो दोनों ऊपर ही जा रहा है, टेंशन भी। इसमें क्या होगा, एक नीचे जा रहा है लेकिन टेंशन तो ऊपर लगेगा ना, इसमें नीचे जा रहा है टेंशन ऊपर लगेगा। तो देखना यहाँ माइनस दे देंगे, क्योंकि इसमें टेंशन ऊपर लग रहा है और ये जा रहा है किधर, नीचे की तरफ। तो यहाँ पे क्या करेंगे, टी इंटू A1 करेंगे। तो यहां से तुम्हारा देखो इज इक्वल टू 0 कर दे दो, डायरेक्ट रिलेशन निकल जाएगा कि A2 इज इक्वल टू A1 है। टी और टी को कॉमन करोगे तो देखो यहां से डायरेक्ट आ गया तुम्हारा, A2 इज इक्वल टू A1 है। टेंशन में यहाँ पे टेंशन लेके बनाए क्या, टेंशन लेके देखो बना देते हैं। यहाँ पे तुम्हारा है ये पुल्ली लट। अब हम किसको किधर माने, हम बी को गिराएं या ए को गिराएं। हम सोच रहे हैं कि ए को ऊपर ले जाए, बी को नीचे लाएं। ठीक है, बी को हम नीचे लाना चाहते हैं, बी को हम नीचे ला रहे हैं, और ए को कहीं भी लाओ निगेटिव में आ जाएगा, पॉजिटिव में, रिलेशन हमको निकालने से मतलब है। अब टेंशन से मेथड से देख लो, टेंशन के मेथड से देखो, टेंशन का मेथड तुम्हारा क्या है, ध्यान देना। यहाँ पे देखो जब नीचे जा रहा है, यहाँ पे नीचे हम मान रहे हैं कि नीचे जा रहा है, और टेंशन 2T है ऊपर, क्योंकि यहाँ पे T, तो यहाँ पे T, तो ये भी T, तो ये 2T। अब देखो ये नीचे जा रहा है, टेंशन ऊपर लगेगा, तो क्या होगा, 2T, और ये नीचे जा रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन को मान लेते हैं एक्सेलरेशन ऑफ बी, तो माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। ठीक है, बोलो, माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी मान लिए। अब प्लस दे देते हैं, अब बीच में क्या देंगे, प्लस का साइन देंगे, प्लस साइन दे दो। और इसका एक्सेलरेशन क्या है, ऊपर की तरफ है, और इसको हम भेज भी रहे हैं ऊपर ही की तरफ, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए, तो टी इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ए, टी इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ए, और ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन करने के बाद 0 आता। अब यहां से टी और टी को गायब करो, टी को गायब कर दो, टी, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस 2 एक्सेलरेशन ऑफ बी हो जाएगा क्या, और टी कॉमन होके यहाँ पे डिवाइड कर देंगे 0 के साथ। तो यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन ऑफ ए इज इक्वल टू 2 एक्सेलरेशन ऑफ ए बी आ गया क्या, बस ऊपर नीचे का डिफरेंस है। ऐसे भी बोले थे कि दो टेंशन जिसमें है उसमें गुना कर दो और एक एक्सेलरेशन के, तो इसका आ गया कि नहीं ये, बोलो। अब देखो अगर हम इसको ऐसे बना दें, इसको ऐसे बनाए, ये बोल दे कि ये यहां से ये पुल्ली यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखना है ध्यान से, यहाँ पे दिखाई दे रहा है यहां से यहां तक। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये तुम्हारा जो है ये क्या है, एक्स बी है। तो इधर से भी बोल सकते हैं कि यहां तक भी एक्स बी है एक्स बी। और ये तुम्हारा ये वाला लेंथ क्या हो जाएगा, एक्स ए हो जाएगा। बोलो, हम बोल सकते हैं कि ये लेंथ जो है यहां से यहां तक, यहां से यहां तक लेंथ क्या है तुम्हारा, ये लेंथ है कि नहीं, एक्स एक्स बी है कि नहीं, ये दोनों यहां से देखो, यहां से यहां तक एक्स बी, और ये लेंथ भी एक्स बी, दोनों तरफ से एक्स बी, और ये लेंथ जो यहां से यहां तक आया है इसको हम बोल सकते हैं कि एक्स ए।
बोल सकते हैं ना, एक्स बी एक्स ए। बोलो। तो हम क्या बोले कि दो एक्स बी को हम जोड़ेंगे तो क्या हो गया, एक्स ए ग्रेटर है तो तब तो अलग माने, अगर इक्वल रहता तो एक्स बी ही ना मान लेते हैं, अलग है तभी तो एक्स ए माने हैं। ये दोनों इक्वल किए हैं तो एक्स बी मान रहे हैं, देखो यहां से लेंथ ली है, ये जहां से पुल्ली है यहां से, तो एक्स एक्स बी इज इक्वल टू क्या आ जाए, प्लस एक्स ए इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिख सकते हैं, कांस्टेंट लिख सकते हैं या नहीं। इससे नहीं बनाना, टेंशन से ही बनाना, प्रैक्टिस हो जाएगा तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अगर हम क्या करें, यहां पे भी वही काम करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर दे एक बार, तो एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, डी एक्स बी बाई डी टी इज इक्वल टू डी एक्स ए बाई डी टी इज बाई डी टी, कॉन्स्टेंट, कांस्टेंट है। अब देखो यहां से क्या, अब देखो हम ऊपर किसको लेते जा रहे हैं, एक्स ए को हम ऊपर लेके जा रहे हैं, तो एक्स ए का लेंथ क्या होगा, एक्स ए का लेंथ छोटा होगा कि नहीं, एक्स ए लेंथ विल बी स्मॉल, विल बी स्मॉल होगा कि नहीं, बोलो। ये बात समझ में आ रहा है, एक्स ए लेंथ क्या होगा, ऊपर जाएगा तो धीरे धीरे छोटा हो जाएगा, वो एक्स बी में बढ़ेगा, तो जब ये छोटा होगा तो जो बड़ा होगा उसको हम क्या करेंगे, जो बढ़ेगा उसको हम लोग सिंपल लिख देंगे, वैसा ही वी बी लिख देंगे इसको, और इसको हम क्या करेंगे, माइनस वी ए लिख देंगे जो छोटा हो रहा है, और यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो बात तो वही ना आएगा। अब देखो तुम्हारा क्या आ जाएगा, यहां से फिर एक बार डिफ्रेंशिएट अगर करते हैं इसको, इसको वेलोसिटी का टर्म तुम्हारा आ गया 2vb इज इक्वल टू वी ए, आ गया ना। अब एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दो दोनों तरफ, dt यहाँ पे कर देंगे और यहाँ पे d बाई डी टी, तो देखना है यहां से तुम्हारा क्या आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, और एक्सलेशन ऑफ b इज इक्वल टू एक्सलेशन ऑफ a, आया कि नहीं, ऐसे भी बोलो, नहीं आया तो बोलो, आया या नहीं, किसी तरह के भी मेथड से बनाओगे तो वही आना है। ये जो है वो नीचे गिर रहा है और ए आगे की तरफ बढ़ेगा उधर, तो तुमको कैसे, ये ध्यान देना, ये नीचे गिरेगा तो एक वक्त ऐसा आएगा कि यहाँ पे आ जाएगा, ये क्या होगा, ऐसे आ जाएगा, आ जाएगा, ये क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा, और ये जब यहाँ पे आएगा तो ये थोड़ा सा यहाँ पे खसकेगा, ऐसे खसक जाएगा, हो जाएगा, ये आ जाएगा अरेंजमेंट ऐसे, ये ट्रायंगल इधर खसकेगा, ये जब नीचे गिरेगा ये रॉड तो इसको पीछे खसकाएगा, बोलो होगा या नहीं। तो जब ये होगा तो इस पॉइंट के लिए यहाँ पे इसके लिए देखना, ध्यान देना, ये जो तुम्हारा वेज है, वेज तुम्हारा ऐसे बना हुआ है ना, तो ये तो हमेशा नॉर्मल परपेंडिकुलर लगाएगा, नॉर्मल परपेंडिकुलर लगाएगा या नहीं, नॉर्मल तो ऐसा ही लगाएगा, और इसका एक्सलेशन तुम्हारा, इसका एक्सलेशन जो आएगा, एक्सलेशन ऑफ बी तो हमेशा नीचे ही गिर रहा है, तो एक्सलेशन ऑफ बी नीचे आ जाएगा इस पॉइंट के लिए, और ये जो है इस पॉइंट पे एक्सलेशन ऑफ ए इधर बढ़ेगा, बोलो, ये वेज ए वाला जो वेज है इधर बढ़ेगा, ये नीचे गिरेगा, नॉर्मल तो इस पे लगेगा ही, बोलो, समझ में नहीं आ रहा है तो बोलो। अब ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर होने की वजह से ये 90 है, और ये थीटा है तुम्हारा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये तुम्हारा थीटा हो जाएगा, जब ये थीटा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा, क्या ये वैल्यू तुम्हारा क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा, बोलो, ये नहीं समझ में आया तो पूछो, क्योंकि ये 90 है, ये इसके इधर है, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब देखो, एक एक कंपोनेंट लो, एक कंपोनेंट लो इस नॉर्मल के तरफ, एक कंपोनेंट लेना है, कैसे,
ये तुम्हारा ए क्या आ जाएगा, ए का अगर इसके थ्रू कंपोनेंट लेंगे तो ए कॉस 90 माइनस थीटा है कि नहीं। तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, ए साइन थीटा आ जाएगा, आ जाएगा। और इसका ए बी का कंपोनेंट अगर लेते हैं इसी में, तो ए बी क्या आ जाएगा, ए बी कॉस थीटा डायरेक्ट लिख सकते हैं, ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा, ए साइन थीटा। अब जब दोनों एक साथ चल रहा है तो दोनों जितना से ये नीचे गिरेगा तो ये कंपोनेंट दोनों का सेम ही ना होगा, क्योंकि ये जो कंपोनेंट, मान लो ये वाला जो वेज है इतना ही कंपोनेंट देगा, तभी तो इस डायरेक्शन में इतना कंपोनेंट के साथ ये हिलेगा। तो हम बोल सकते हैं कि ए साइन थीटा इज इक्वल टू तुम्हारा क्या है, ए बी कॉस थीटा है क्या, ए बी कॉस थीटा है। बोलो क्यों, क्योंकि जब ये रॉड जिस कंपोनेंट से गिरेगा उसी कंपोनेंट से तो आगे इसको लेके जाएगा, तो दोनों एक दूसरे के बराबर होगा ना। बोलो समझ में आया अब। तो वही इस कंपोनेंट को इक्वल किए हैं। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि ए इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू ए बी। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू टेन थीटा इंटू ए एक्सलेशन ऑफ ए। बोलो ये रिलेशन तुम्हारा मिल गया। आ रहा है ये V2 है ना, हमको तो V2 स्ट्रिंग का है तो ये ना हमको चाहिए V2। तो ये देखो ये भी बोल सकते हैं कि अगर ये थीटा है तो ये बोलेंगे कि V2 क्या हो जाएगा, V1 cos थीटा हो जाएगा क्या। बोलो ये वाला V1 ये V1 से ये बढ़ रहा था, ये बोल रहा है कि यहाँ पे V1 से बढ़ रहा है, तो V2 में रिलेशन मतलब देने के लिए तो ये V1 रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पे, तो V1 cos थीटा ना हो जाएगा V2 का रिलेशन। बोलो चलो देखो, देखो ध्यान से, यहाँ रॉड है, सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन मेथड से बताते हैं इसको। देखना ये क्या है, रॉड रखा हुआ है ऐसे, ये रॉड है तुम्हारा, और ये डिस्टेंस मान लेते हैं y डिस्टेंस है, और इसको हम लोग मान लेते हैं x डिस्टेंस है, और रॉड का लेंथ जो है l दिया हुआ है, दिया है ना। तो हम ये तीनों में रिलेशन क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर, है कि नहीं। बोलो लिख सकते हैं ये बात। तो हम यहां से क्या करें, डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि लेंथ को डिफरेंशिएट करना है। तो डी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी टी, ठीक है। अब यहां पे देखना, यहां से क्या आ जाएगा, डी वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी टी, और डी एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी टी। अब बताओ तुम लोग आगे क्या करेंगे, ये कितना होगा, 2x इंटू डी एक्स बाई 2y इंटू डी वाई बाई डी टी हो जाएगा। और यहाँ पे बताओ क्या होगा, एक लेंथ ना फिक्स है तुम्हारे पास, रॉड का लेंथ तुम्हारे पास फिक्स है, तो फिक्स रॉड का लेंथ है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। एल यहाँ पे कांस्टेंट है, क्योंकि रॉड का लेंथ तो फिक्स है ना, यहाँ पे यही ना चेंज हो रहा है, ये कम हो रहा है और ये बढ़ रहा है। कैंसिल कर दो, 2 को कैंसिल करेंगे तो हम क्या लिख देंगे, एक्स डी एक्स अपॉन डी टी प्लस वाई डी वाई बाई डी टी लिख देंगे क्या। 2 को हम कैंसिल कर दिए दोनों तरफ लेके। अब बताओ तुम लोग किसका क्या वेलोसिटी लिखेंगे, dx बाई डी टी क्या लिखाएगा, जल्दी बोलो। जल्दी बता, dx बाई डी टी इस पॉइंट का वेलोसिटी है, देखो इस पॉइंट का वेलोसिटी है, इस पॉइंट का वेलोसिटी है, और dy बाई डी टी क्या है तुम्हारा, इस पॉइंट का वेलोसिटी है।
तो देखो dy बाई dt तुम्हारा क्या हो रहा है, dx बाई dt बढ़ रहा है कि नहीं, तो इसको लिख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ b, और इसको हमको दिया हुआ है इसका y इंटू v1, यही ना दिया है, इसका dy बाई dt जो v1 से नीचे आ रहा है दिया है ना, और इज इक्वल टू 0। अब देखो वेलोसिटी ऑफ b निकालना था ना, तो माइनस v1, तो इसको एक काम कर सकते हैं, देखो ये v1 जो लिखे हैं ना माइनस के साथ लिख दो। क्यों माइनस के साथ लिखोगे, क्योंकि इसका लेंथ कम हो रहा है, देखो इसका लेंथ कम हो रहा है ना धीरे धीरे, तो माइनस के साथ लिखेंगे, तो उधर जाएगा तो y बाई एक्स v1 हो जाएगा। अब y बाई एक्स यहां से लिखो, y बाई एक्स इज इक्वल टू थीटा यहाँ पे है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू y बाई एक्स लिख सकते हैं क्या, तो इसको लिख दो टेन थीटा इंटू v1, तो ये तुम्हारा रिलेशन आ गया इसका, देख लो आया कि नहीं, सबको समझ में आया, v1 tan थीटा इज इक्वल टू vb। देखो ये रॉड है तुम्हारा, ये y एक्सिस है और ये तुम्हारा x एक्सिस है, और यहाँ पे ये रॉड है, ये रॉड है यहाँ पे। अब देखो ये जो जा रहा है वेलोसिटी मान लेते हैं, इसका वेलोसिटी vb मान लेते हैं, और ये रॉड जो आ रहा था v1 से आ रहा था ना, यहाँ पे v1 से आ रहा था, और ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये वाला 90 माइनस थीटा हो जाएगा क्या, बोलो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो एक इसके साथ कंपोनेंट अगर इसका लेंगे, तो देखो ये v1 का कंपोनेंट एक ले लो इधर, तो ये v1 क्या देगा, v1 cos 90 माइनस थीटा देगा क्या, 90 माइनस थीटा, इसको लिख सकते हैं v1 sin थीटा। अब देखो अब ये एंगल क्या हो गया, v1 के वेलोसिटी ऑफ b इधर जाएगा, और ये जो एंगल बना रहा है ये क्या है, थीटा एंगल है, तो इसको हम बोल सकते हैं, इसका कंपोनेंट अगर लेते हैं तो vb cos थीटा बोल सकते हैं कि vb cos थीटा इसके थ्रू। अब देखो vb cos थीटा यही ना रिस्पॉन्सिबल इसको आगे बढ़ाने के लिए, ये लग रहा है इसके कंपोनेंट, मतलब इधर जो कंपोनेंट लग रहा है वही इसका इसको इक्वल करेगा, तो v1 साइन vb cos थीटा को हम क्या कर दे, vb cos थीटा को हम इक्वल कर दे कि v1 sin थीटा, v1 sin थीटा, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, vb इज इक्वल टू v1 sin थीटा बाई cos थीटा, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि vb इज इक्वल टू v1 tan थीटा। पीछे वाला ही रिलेशन आया कि नहीं, बोलो, पीछे वाला रिलेशन नहीं आया तो बोलो, आया या नहीं पीछे वाला रिलेशन,